दिस इज़ नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेबी केयर पे। अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चों को रिंग वॉर्म या जिसे हिंदी में दाद भी कहते हैं हो जाता है। ये किस रीज़न से होता है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं घर पर, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये दाद होता क्या है और ये कैसा दिखता है। ये रेड कलर का होता है, अंगूठी के आकार का, गोल होता है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और खुजाने पे ये और ज़्यादा रेड हो जाता है और ये शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर फैलता है। अब ये बच्चों में कैसे फैलता है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं, ये बड़ों को भी हो जाता है वैसे अक्सर, बट छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। कैसे होता है, बिकॉज छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर या फिर गंदे कपड़े या खिलौने टच करते हैं छोटे बच्चे और उनको मुंह में डालते हैं, उस रीज़न से भी होता है। या बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उस रीज़न से भी ये अक्सर छोटे बच्चों को हो जाता है। तो छोटे बच्चों को ये रिंग वॉर्म होना नॉर्मल है, बट अगर ये हो गया है और आपको इसके बारे में पता चल गया है तो इसको जल्द से जल्द क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने लगता है। अगर आपके बेबी को रिंग वॉर्म हो गया है तो आप उसको कैसे ठीक करें, मैं आपको एक यहाँ पे होममेड तरीका बताती हूँ। बट उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके बेबी को रिंग वॉर्म हो गया है तो उसमें बिल्कुल भी असावधानी ना बरतें कि चलो छोटा बच्चा है, हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलता है और ये दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बेबी को रिंग वॉर्म हो गया है तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे होममेड तरीके से अपने बेबी के रिंग वॉर्म को ठीक कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और उसके साथ आप जो है एक कपूर ले लीजिए और दोनों को गर्म कीजिए हल्का। जब जो कपूर है वो पूरी तरह से ऑयल में ऑब्जर्व हो जाएगा, बस उसको निकाल लीजिए और उसको ठंडा कीजिए और बेबी के इन्फेक्टेड एरिया में लगाइए। और ये ऑयल आपको तब तक लगाना है जब तक आपके बेबी का रिंग वॉर्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें छूट नहीं देनी है, आपको डेली दिन में 2 से 3 बार इसको लगाना ही है। ये रेमेडी थोड़ी सी स्लो है बट वर्क करती है। अगर आप चाहते हो कि आपके बेबी का रिंग वॉर्म जल्दी ठीक हो जाए, जस्ट 2 और 3 डेज में ही ठीक हो जाए, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑइंटमेंट बता रही हूँ। ये ऑइंटमेंट है फोरडर्म ऑइंटमेंट और ये आपको आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इसकी कॉस्ट 95 रुपीज़ है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑइंटमेंट है। इससे मेरी बेबी का रिंग वॉर्म जस्ट 2 डेज़ में ही 90% ठीक हो गया था और 4 दिन में तो कंप्लीट ठीक हो गया। जस्ट थोड़ा सा स्पॉट रह गया था तो मैंने उस पर कोकोनट ऑयल लगाया 4-5 दिन और वो स्पॉट भी ठीक हो गया। तो अगर आपके बेबी को भी रिंग वॉर्म हो जाता है तो आप कोकोनट ऑयल एंड कपूर वाली होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो एंड आप ये वाला जो ऑइंटमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बेबी को थोड़ा बहुत रिंग वॉर्म हुआ है तो आप ये होम रेमेडी और ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो। बट बेबी को अगर सीवियर कंडीशन में रिंग वॉर्म हो गया है तो उस कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर रिंग वॉर्म हो गया है तो कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बेबी की मसाज नहीं करनी है जब तक बेबी का रिंग वॉर्म कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि मसाज करने में ऑयल यूज़ होता है और वही ऑयल इफेक्टेड एरिया से बाकी के शरीर के पार्ट्स में भी लगेगा। तो इससे रिंग वॉर्म के शरीर के बाकी पार्ट्स में फैलने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि नहलाते टाइम सोप नहीं यूज़ करना है। सोप से भी रिंग वॉर्म के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 2 सावधानियां बरतनी है एंड बाकी आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं या आप ऑइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।